नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से भी आज हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं। और उसके साथ हम इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है अटैक ऑफ द ग्रिजली बियर। अटैक मतलब आक्रमण, ऑफ द ग्रिजली, ग्रिजली मतलब भूरा भालू, बियर मतलब भालू, भूरे भालू का आक्रमण, हमला। तो भूरा भालू जो है वो अधिकतर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये तो काला यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन भूरा भालू ये होता है ये। और हमारे यहाँ जो भालू होते हैं वो साइज में और ताकत में भी इनसे बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं। ये देखिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मॉली ट्रेविस लिव्ड इन अ केबिन नियर द वुड्स। मॉली ट्रेविस नाम की जो लड़की थी वो लिव्ड, रहती थी, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहती थी, इन अ केबिन, केबिन में, केबिन मतलब होता है छोटा कमरा, कुटिया, जो कि नियर द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, वन, लकड़ी भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम वुड्स मतलब जंगल पढ़ेंगे। तो जंगल के पास में जो एक छोटी सी केबिन थी, जो छोटा कमरा था, वहाँ पे वो मॉली रहती थी। शी हैड ग्रोन अप इन द सिटी। वह ग्रोना, बड़ी हुई थी, इन द सिटी, शहर में, सिटी मतलब शहर। यहाँ पे एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वह क्रिया का तीसरा रूप लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वो शहर में पली बड़ी थी, लेकिन, बट मतलब लेकिन, लिसन्ड केयरफुली व्हेन हर नेबर्स शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस मतलब अपने अनुभव को, कौन से अनुभव को? ऑफ लिविंग सो क्लोज टू नेचर। मतलब वो तो रहती थी शहर में, लेकिन जब उसके नेबर्स, पड़ोसी, अपने नेचर, प्रकृति के सो क्लोज, बहुत पास रहने के अपने अनुभवों को जब वो शेयर, साझा करते थे, शेयर मतलब, शेयर मतलब साझा करना, जब वो साझा करते थे तो वो लिसन केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, सावधानी से वो सुनती थी। लिसन मतलब सुनती थी, लिसनड। तो जब भी उसके जो पड़ोसी थे वो अपने अनुभव को बताते थे कि कैसे प्रकृति के पास रहने में मज़ा आता था, तो वो बहुत ध्यानपूर्वक सोचती थी और सुनती थी। और उसको भी एक ललक हुआ कि मैं भी इस एक्सपीरियंस को अनुभव करूं, मतलब मैं भी जंगल में जाकर रहूं। इसलिए वो जंगल के किनारे जाके रहने लगी थी, एक केबिन में। वन नाइट, एक रात, इट वॉज क्वाइट लेट। एक रात, इट वॉज क्वाइट लेट, कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, हो चुकी थी। ये क्वाइट है ना, QUIT, इस क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। और एक क्वाइट होता है QUIET, उस क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। तो यहाँ पे है कि बिल्कुल बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, एक रात काफ़ी देर हो चुकी थी। When Molly thought she heard a sound outside, जब मॉली को लगा, थॉट मतलब सोची, लगा कि सी हर्ड, वह सुनी, अ साउंड आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, कि उसने बाहर कोई आवाज़ सुनी। सी ओपनड द डोर, उसने दरवाजे को खोला, ओपन मतलब खोलना, खोला, द डोर, डोर मतलब दरवाजा, दरवाजे खोला, एंड वॉक्ड आउट ऑन द पाथ दैट लेड टू द वुड्स, और चल दी, वॉक मतलब चलना, और चल दी आउट ऑन द पाथ, मतलब रास्ता, मार्ग, उस मार्ग पर चल दी, जो कि, दैट मतलब जो कि, लेड, लेड मतलब होता है मार्गदर्शित करना, मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन, टू द वुड्स, जो जंगलों की ओर जो जा रहा था, पथ, रास्ता, उस रास्ते पर वो चल दी। देन सी स्टॉप्ड इन हॉरर, तभी, देन मतलब तब, तभी, तभी वह रुक गई, तभी वो रुकी, इन हॉरर, डर से, भय से वो भयभीत होकर रुक गई। क्यों? बिकॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हर वॉज अ ह्यूज ग्रिजली बियर। क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, राइट, राइट मतलब होता है सही भी होता है, ठीक भी होता है, बिल्कुल। तो ठीक उसके एकदम सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, हर मतलब उसके सामने, ठीक उसके सामने,
वाज अ ह्यूज ग्रिजली बेयर, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, महाकाय, विशाल ग्रिजली बेयर था वहाँ पे खड़ा हुआ था, वही भूरा भालू। द बेयर रैन आफ्टर हर, फिर जब बेयर जो भालू उसको देखा इस लड़की को तो रैन आफ्टर हर, उसके पीछे, आफ्टर मतलब होता है पीछे या बाद में, तो उसके पीछे वो रैन, रन का पास्ट टेंस रैन मतलब भागा, उसके पीछे भागा लड़की के पीछे। एंड व्हेन शी स्ट्रगल्ड, और जब वह भागने में स्ट्रगल कर रही थी, मतलब स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना, तो संघर्ष कर रही थी भागने के लिए, इट्स ग्रिप ओनली टाइटेंड, वह सिर्फ अपनी ग्रिप को, ग्रिप मतलब होता है मुट्ठी, पकड़, तो अपनी मुट्ठी को केवल सिर्फ टाइटेंड, टाइटेंड मतलब करना भींचना, जोर से दबाना, तो वो सिर्फ अपने मुट्ठी को जोर से सिर्फ भींच ही पाई थी, ये ऐसे दबा ही सकी थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। वो स्ट्रगल कर रही थी भागने के लिए लेकिन भाग नहीं पा रही थी, वो अपने मुट्ठी को पूरी भींच ली थी। पुअर मॉली वाज श्योर शी वुड नेवर एस्केप, पुअर मतलब होता है लाचार, गरीब, निर्बल, अबला, तो बेचारी मौली वाज श्योर, श्योर मतलब उसको यकीन हो गया, श्योर मतलब यकीन होना, विश्वास होना, तो उसको यकीन हो गया था, शी वुड नेवर एस्केप, वह अब नहीं बचेगी, एस्केप मतलब पलायन करना, बच कर निकलना, तो नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, नॉट मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, वो कभी नहीं बचेगी। उसको एहसास हो गया था, उसको यकीन हो गया था कि वो अब कभी नहीं बचेगी। वुड जो है विल का पास्ट टेंस है, जब पास्ट टेंस में वुड जब हम बात करते हैं ना तो हम वुड लगाते हैं विल की जगह, जैसे ये पास्ट में कर रही थी ना कि पुअर मॉली वाज श्योर, उसको यकीन हो गया था कि वो अब नहीं, कभी नहीं बचेगी, वुड में गागेगी। देन शी रिमेंबर्ड हर नेबर्स एडवाइस, तभी उसे याद आया, रिमेंबर याद आना, रिमेंबर मतलब याद आना, तभी उसे याद आया हर नेबर्स एडवाइस, उसके पड़ोसियों की सलाह को उसको याद आया। उसने क्या सलाह दिया था कि जब भी कोई भालू आए, देखिए पढ़िए आगे क्या सलाह दिए थे वो लोग, तो उसको अपने जब पड़ोसियों के सलाह का याद आया, एंड वेंट लिम्प, और वहीं पे गई, वेंट मतलब गई, गो का पास्ट टू वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि उसी भर में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। लैम्प मतलब होता है ढीला पड़ जाना, लड़खड़ाना, लंगड़ाना, तो वो उसको एडवाइस को याद करके अपने पड़ोसियों को वहीं पे ढीली पड़ गई, मतलब सुस्त हो गई, वहीं पे सो गई, बिल्कुल निर्जीव हो गई। थिंकिंग द वीमेन वॉज डेड द वेयर लेट हर गो, थिंकिंग सोच कर, द वुमेन वाज डेड की वीमेन जो ये औरत है, ये लड़की है, ये मर गई, डेड मतलब मर जाना, मृत हो जाना, तो ये औरत मर गई है, मृत हो गई है। द बेयर लेट हर गो, उसको जाने दिया, भालू लेट हर गो मतलब होता है उसको जाने दिया। भालू को लगा, जब वो पास आया सूंघा, तो वो मौली एकदम निर्जीव पड़ी हुई थी, बिल्कुल ढीला पड़ी हुई थी, तो वो सूंघा और उसको लगा कि ये वीमेन, ये महिला मर गई है, तो वो उसको लेट हर गो छोड़ दिया, जाने दिया, है ना। जब भी हम भी बचपन में हम सुना करते थे, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कभी तो अनुभव हुआ नहीं, कि जब भी भालू सामने आए ना तो बिल्कुल निर्जीव होकर लेट जाओ धरती पे, तो और सांस वास भी बिल्कुल रोक लो, तो वो पास में क्या मरे हुए जीव को भालू जल्दी खाता नहीं है, ये चक्कर में करके वो छोड़ देता है। कभी अनुभव नहीं हुआ है लेकिन ऐसा मैं बहुत बार सुना हूं। शी डिड नॉट स्टर, STIR को हम स्टर पढ़ रहे हैं, तो शी डिड नॉट स्टर फॉर सेवरल मिनट्स, वह डिड नॉट स्टर, स्टर मतलब होता है हिलना, हलचल करना, तो वो हलचल नहीं कर रही थी, करती थी, कर रही थी नहीं होगा यहाँ पे, करती थी होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड लगता है, नेगेटिव में ना, पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन नेगेटिव में डिड नॉट लगता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो स्टर मतलब हिलना, हलचल करना, तो बिल्कुल हलचल नहीं करती थी, फॉर के लिए सेवरल, सेवरल मतलब कई मिनट्स, कई मिनटों तक वो बिल्कुल हलचल नहीं करती थी, नहीं की थी। फाइनली आखिरकार, व्हेन शी वाज श्योर
जब वो उसको पक्का यकीन हो गया, द बेयर हैड गॉन, कि बियर भालू जा चुका है, ये भी यहाँ पे भी हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब, और गो वेंट गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। जब वो उसको पक्का यकीन हो गया था कि भालू जा चुका था, चला गया था। मॉली कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, मॉली ने पुकारा, बुलाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकार लगाई, बुलाई मदद के लिए। शी हैड मैनी कट्स एंड ब्रूजेज, उसके पास था, यहाँ पे के पास, हैड मतलब के पास था होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके आगे कोई वर्ब हो, और यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, तो ये इसकी विशेषता बतला, इसको डिस्क्राइब ज़्यादा कर रहा है। इसको कट्स, कट्स मतलब होता है घाव, कटाव, चोट, तो चोट जो है वो नाउन है, किसी का नाम है ना, दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है, तो उसकी ये विशेषता बतला रहा है, उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसे कई घाव और चोटें लगी थी। कट्स मतलब घाव, कटाव, और ब्रूजेस मतलब चोट, छिलन, क्योंकि वो दौड़ी थी, इतना दौड़ी भागी, तो झाड़ियों में गिरी या ज़मीन पे गिरी, तो कटने छिलने का बहुत सारा निशान हो गया, लेकिन यह है कि उसकी जान बच गई थी। बट हर क्विक थिंकिंग, उसकी त्वरित सोच, क्विक थिंकिंग मतलब त्वरित सोच, हैड सेव्ड हर लाइफ, यहाँ पे जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद सुरक्षित करना, ये वर्ब लगा हुआ है, तो उसकी लाइफ को सुरक्षित कर ली थी, हो चुका था। उसकी जो सोच थी, जो त्वरित सोच, उसकी लाइफ को सुरक्षित कर ली थी, जान बचा ली थी उसकी सोच ने, है ना। तो इस कहानी में इतना ही, और इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।